हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर यानी कि फैमिली लॉ फर्स्ट हिंदू लॉ हिंदू विधि की। बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ? हिंदू विधि का प्रथम स्रोत कौन है? इसका आंसर होगा ए, श्रुति। श्रुति जो है वो हिंदू लॉ का प्रथम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज नॉट एक्वायर इंटरेस्ट बाय बर्थ इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अंडर द मिताक्षरा स्कूल? मिताक्षरा विधि के अंतर्गत संयुक्त परिवार संपत्ति जन्मना अधिकार प्राप्त नहीं करता। इसका आंसर होगा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन यानी कि प्रपौत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मिताक्षरा? मिताक्षरा किसने लिखा? मिताक्षरा लिखा था विज्ञानेश्वर जी ने। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाय भागा स्कूल ऑपरेट्स इन? दाय भाग शाखा लागू होती है, ये लागू होती है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा स्कूल ऑपरेट्स इन? मिताक्षरा शाखा लागू होती है, मिताक्षरा लागू होती है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट वेदा? वेद किसने लिखा है? वेद लिखा है वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस अंडर मिताक्षरा स्कूल बेस्ड ऑन? मिताक्षरा विधि में दाय का सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर होगा बी, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन नॉट स्यू फॉर पार्टीशन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली? संयुक्त हिंदू परिवार में कौन विभाजन का दावा नहीं कर सकता? इसका आंसर होगा डी, मदर यानी कि माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन स्यू फॉर पार्टीशन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली? संयुक्त हिंदू परिवार में कौन विभाजन का दावा कर सकता है? ये कर सकते हैं विडो यानी कि विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली इज? संयुक्त हिंदू परिवार का मौलिक सिद्धांत है। इसका आंसर होगा सी, सपिंडशिप यानी कि सपिंड संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली? कौन संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी, मैरिड डॉटर यानी कि विवाहित पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डीलिंग विद लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा विधि का वर्णन करता है? इसका आंसर होगा बी, धर्मसूत्राज यानी कि धर्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज? हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं। हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंग्रेडिएंट ऑफ कस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथाओं का आवश्यक तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा ए, इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इफ अ शूद्र मैरिज अ ब्राह्मण वुमन डेथ इज द ओनली पनिशमेंट फॉर हिम? किसने लिखा है यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री से शादी कर लेता है तो उसके लिए केवल मृत्यु ही दंड है? इसका आंसर होगा सी, मनु यानी कि मनु जी ने लिखा है यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री से शादी कर लेता है तो उसके लिए केवल मृत्यु ही दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स हु आर इंटाइटल्ड टू अ शेयर इफ पार्टीशन ऑन टेक्स प्लेस? वे व्यक्ति यदि विभाजन होता है तो अंश पाने के हकदार हैं। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टीशन कैन बी रीओपन्ड इफ? विभाजन का पुनर्विभाजन हो सकता है यदि? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियूनियन कैन बी मेड ओनली? पुनर्मिलन हो सकता है केवल? इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट केस वेयर हिंदू रिलीजन डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट? वह कौन सा प्रथम मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को परिभाषित किया? इसका आंसर होगा ए, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। ए, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा अधिनियम के लागू होने का वर्णन करता है? ये करता है सेक्शन बी यानी कि धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट एनी हिंदू वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5I देन मैरिज विल बी? यदि कोई हिंदू धारा 5(1) का उल्लंघन करता है तब विवाह होगा।
सी void यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which case Supreme Court held that the proof of the performance of ceremonies is essential for a valid marriage। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था कि वैध विवाह के लिए संस्कारों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है? ये केस था ए शांतादेव वर्सेस कंचन प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज शुड बी मेड कंपलसरी। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा बी सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज गिवन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन दिया गया है। ये दिया गया है सेक्शन 9 के अंदर, यानी कि धारा 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट held in a case that in India right of the husband on the wife to the society of other spouse is not merely erasure of the statute, such right is inherent in very institution of the marriage itself। Section 9 of Act cannot be said to be violate of Act 14 and 21 of the Constitution। case is। सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद में कहा था कि भारत में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार कानून की ही देन नहीं है, बल्कि यह अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन करती है। वाद है, ये वाद है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज सोलमनाइज बिटवीन टू सपिंडाज इज। दो सपिंडों के बीच अनुष्ठित विवाह है। इसका आंसर होगा डी वॉइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्य विवाह के कितने आधार हैं? इसका आंसर होगा बी 3, यानी कि 3 आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राउंड्स गिवन फॉर वाइफ अंडर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 12 में पत्नी के लिए कितने आधार दिए गए? इसका आंसर होगा ए 3, यानी कि 3 आधार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राउंड्स गिवन फॉर हस्बैंड अंडर सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 12 में पति के लिए कितने आधार दिए गए? पति के लिए दिए गए 4 आधार, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज नॉट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। निम्नलिखित आधारों में से कौन सा आधार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? इसका आंसर होगा इम्पोर्टेंसी, यानी कि नपुंसकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राउंड्स गिवन फॉर वाइफ अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) के अंतर्गत पत्नी को कितने आधार दिए गए? इसका आंसर होगा सी 4, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रीडिस्क्राइब पीरियड ऑफ डिजर्शन इज। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधित्यजन के लिए विहित अवधि है। यह अवधि होती है 2 ईयर्स की, यानी कि 2 साल तक की। सो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।